रोकथाम, ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मफाद आवाम में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जी हाँ, इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मंडियों के औकात कार बढ़ाने का इख्तियार DCs को तफवीज़ कर दिया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है, जवाद रफीक मलिक ने वाज़े बता दिया। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, इसी वजह से ये फैसला किया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। जवाद रफीक मलिक कहते हैं वफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। मंडियों के औकात कार बढ़ाने का इख्तियार DCs को तफवीज़ किया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा कि बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि कोरोना की रोकथाम, ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला, मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मलिक जवाद रफीक ने मज़ीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक के ज़ेर सदारत अहम फैसले सामने आए हैं। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया है। मंडियों के औकात कार बढ़ाने का इख्तियार भी DCs को तफवीज़ किया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है। मज़ीद कहा कि बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी है। बिल्कुल, कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, इसी वजह से ये अहम और बड़ा फैसला किया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। जवाद रफीक मलिक की जानिब से बताया गया है अहम इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया है, जबकि मंडियों के औकात कार बढ़ाने का इख्तियार DCs को तफवीज़ कर दिया गया है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है। जवाद रफीक मलिक कहते हैं कि बाजारों में कोरोना SOPs कोरोना वायरस फैलने का खदशा है और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि कोरोना की रोकथाम और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। जवाद रफीक मलिक की जानिब से ये बताया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हैं। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया है। मंडियों के औकात कार बढ़ाने का इख्तियार DCs को तफवीज़ किया गया है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है। जवाद रफीक मलिक ने मज़ीद कहा कि बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी है। आपको बताएं कि कोरोना की रोकथाम और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसला किया गया है। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मंडी में खरीदार न होने के बराबर है। खरीदार न होने की वजह से व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत मंडी में खरीदार कम है। खरीदार जानवर की कीमत कम लगा रहे हैं। व्यापारी की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं, जबकि खरीदार भी ना होने के बराबर है। काचा मवेशी मंडी में खरीदार अब तक नहीं आए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फरहान यामीन इस वक्त काचा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बताइएगा फरहान, क्यों नहीं आ रहे? व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं कि उनके रेट उनके मुताबिक नहीं लग रहे, और खरीदार क्यों नहीं आ रहे मार्केटों में? देखिए सर, मैं काचा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो पूरी मंडी की सिचुएशन दिखाए कि यहाँ पर व्यापारी चरपाइयों के ऊपर बैठे हुए हैं, बकरे बंधे हुए हैं, और इस वक्त तक पोजीशन ये कि इतवार का रोज़ है और मार्केटें कारोबार ज़्यादातर बंद होते हैं हफ्ता इतवार को। तो व्यापारी जो थे उम्मीद कर रहे थे कि हफ्ता इतवार को बहुत बड़ी तादाद में जो ख़रीदार है वो मंडी का रुख करेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में भी अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत कम जो ख़रीदार है वो मंडी में पहुँचे। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या आपको लगता है जो ख़रीदार है वो कम क्यों है? हम इस वजह से हैं कि कोरोना की वजह से लोग ख़रीदार डरे हुए हैं बहुत। एक कारोबार उनके कोरोना की वजह से बंद हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इसी वजह से लोग परेशान हैं, नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं कर रहे। तो जानवर मंडी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंडी में ख़रीदार ना होने के बराबर है बिल्कुल। अच्छा, अब ख़रीदार तो है ही नहीं, आपके लिए भी तो परेशानी है ना? माल लेकर आ गया, ख़र्चा किया जा रहा है, पूरा साल संभाला भी है, और अब अगर ख़रीदार कम होंगे तो आपके लिए भी थोड़ी सी परेशानी है। हाँ, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा हमें लगता है बहुत बड़ा नुकसान होने का खर्चा है। हमारे जानवर जो साल पूरा मेहनत की है, इसके ऊपर आने का खर्चा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है इसका। इनके हम तो बहुत व्यापारी साहब हजरात जो हैं बहुत परेशान हैं।
जी बिल्कुल, आपने सुना है व्यापारी हैं जो इनका कहना है कि वो इस वक्त परेशान है, ख़रीदार काम में अगर ख़रीदार आ भी जाता है तो जो कीमत है वो बहुत कम लगाई जाती है जिससे इनके अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं। तो अगर पिछले साल से मुवाजना किया जाए, इस साल मंडियाँ भी ज़्यादा लगी हुई हैं, जानवर भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, ताहम जो ख़रीदार जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में वो मंडी का रुख करेंगे और जानवर खरीदार नहीं आ रहे। फरहान ये भी कहेगा कि स्क्रीनिंग का फैसला किया गया था कि उसका अमल शुरू हो चुका है मंडियों में? समझ नहीं क्या क्या आपने? स्क्रीनिंग का फैसला किया गया था लेकिन क्या उसका अमल भी शुरू हो चुका है मंडी में? देखिए, एसओपीज़ के हवाले से आप बात करिए कोरोना के, तो ओवरऑल अगर जो लाहौर की मंडियों में एसओपीज़ के हवाले से बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है। बल्कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसके ऊपर ये कहा गया था कि लोगों को कहा जाएगा कि बच्चों का दाखिला ममनू है, मास्क का इस्तेमाल करें और वहाँ पर जो बुखार चेक करने के लिए स्क्रीनिंग भी की जाएगी। लेकिन किसी भी मंडी में इस किस्म के इकदाम इंतजामिया की जानिब से नहीं देखे। हम पहले दिन से बता रहे हैं कि जो एसओपीज़ हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे ग्राउंड के ऊपर उनके ऊपर कतई तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मैं जिस मंडी में मौजूद हूँ काचा में, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, इसका अगर नज़र आए तो बिल्कुल एक ही जो इंट्रेंस गेट है यहाँ के ऊपर स्क्रीनिंग इंतहाई आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी गेट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई स्क्रीनिंग के लिए बंदा मौजूद नहीं है। जबकि व्यापारियों मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपका बुखार चेकअप वगैरह कुछ किया है? नहीं, कोई चेक नहीं हुआ, बुखार वगैरह नहीं चेक हुआ कोई भी। किसी ने आके बताया कोरोना है, एसओपीज़ क्या है, 6 फासला रखना है? नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है, लेकिन इधर इतना खरीदार ही नहीं है तो एसओपी करनी किससे है, जानवरों से थोड़ी करनी है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इंतजामिया की फरहान ये भी बताएगा कि बारिशों का सिलसिला जारी है वक्तन फवक्तन और अभी भी अलर्ट है कि बारिशें हो सकती हैं, तो अब क्या इंतजामात ऐसे किए गए हैं कि व्यापारी और जानवरों को बारिशों से बचाया जा सके? देखिए, मंडियों के अंदर जो निकासी है आपका इंतज़ाम है वो बिल्कुल भी कतई तौर पर नहीं किया जा सका। व्यापारी जाने, जानवर जाने, कीचड़ जाने, पानी जाने, ये इंतज़ामिया की तौजी है। वो कहते हैं बारिश हो गई है तो जो व्यापारी है उनको अपना इंतज़ाम आप करना होगा। निकासी आपका किसी भी मंडी के अंदर कोई इंतज़ाम जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से नहीं किया गया अब तक किसी किस्म का इंतजामात नहीं किए गए हैं। व्यापारी भी परेशान हैं और खरीदार ना होने के बराबर हैं। फरहान यामीन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर आला ने कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर इंतजामी इकदाम उठाए जाने की फैसला किया है। जी हाँ, नरखों में खुद साख्ता इजाफे पर कार्रवाई होगी। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए, जबकि अमली कार्रवाई करके रिपोर्ट भिजवाई जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। मजिस्ट्रेट फील्ड में जाकर कीमतों की मॉनिटरिंग खुद करें, रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त यकीनी बनाई जाए। ये भी कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन हैं और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर इंतज़ामी उमूर और इकदाम को उठाया जाए। नरखों में खुद साख्ता इजाफे पर कार्रवाई होगी, ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है उस्मान बुज़दार ने। शहर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। कराची में बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। मौसम ठीक होते ही परवाजों को रवाना कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कराची में बारिश हो रही है, खूब जमकर हो रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। मौसम ठीक होते ही परवाजों को रवाना दोबारा से कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया है। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ा गया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। आपको बताएं कि मौसम ठीक होते
होते ही परवाजों को रवाना भी एक बार फिर से कर दिया जाएगा। कराची में बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। करेंगे एक बार फिर मवेशी मंडी का। शाहपुर कांजरा के हीर और मक्खन की खूबसूरत जोड़ी है। बैलों का रंग सफेद, अंदाज बड़ा ही निराला। देखने वाला जो आए वो देखता ही रह जाए। शाहपुर कांजरा के हीर और मक्खन की खूबसूरत जोड़ी, बैलों का रंग सफेद, अंदाज का निराला है। देखने वाला हो जाता है सब गर्वेदा। इसी पर तफसीलात जानेंगे, फरहान यामीन से बताएगा इस जोड़ी के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और इस मवेशी मंडी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जिनका रंग, साइज़, कद, वज़न सबसे मुख्तलिफ है। और यहाँ पर दो सफ़ेद रंग के जोड़ी पहुँची है। हीरा और मक्खन इनका नाम बताया जाता है। सफ़ेद रंग के ये दोनों बैल हैं। अपनी जिसामत में भारी भरकम में इंतहाई दिलकश और खूबसूरत बैलों की जोड़ी है। इनका मालिक मेरे साथ मौजूद है। इनका रेट क्या है? इनका रेट 18 लाख मांग रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं 2 लाख 2.5 लाख। और ये 2-2.5 लाख का 3 का बच्चा आता है, जो हम 2 साल 2.5 साल फिर इसको पालते हैं, तो इसकी हमें इनकी मेहनत भी नहीं कोई दे रहा। अच्छा, 18 लाख की जोड़ी? हाँ जी, 18 लाख की जोड़ी। खिलाते क्या हैं? खिलाते हैं खाल, बनौला, गंदम का करा, चनों का करा, चोकर, रोटी टुकड़ा जो होता है वो इनको डालते हैं, और 2-2 किलो दूध इनको रोज़ाना खिलाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इनकी उम्रें क्या होंगी? ये धुंधे हैं? ये धुंधे हैं ये दोनों। इनकी उम्र 2.25 साल के हैं ये, तो बहुत खूबसूरत जानवर हैं, तो गाहक कोई नहीं है। अच्छा, मंडी में गहमा गहमी कैसी है पिछले साल की निस्बत? कस्टमर, गाहक, इसका ओवरऑल बताइएगा। कस्टमर भी नहीं है, कोई भी गाहक नहीं है, और मंडी में बहुत कम जानवर भी हैं, लेकिन जानवर ना होने की वजह से भी गाहक नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़रीदारी का वजह कोरोना तो नहीं है? लोग खौफ की वजह से मंडी का रुख नहीं कर रहे? हाँ, कोरोना की वजह भी है, और भी वजूहत हैं। मंडी के अंदर आने नहीं देते, रश भी होता है। वो 7 बजे तक बंद कर देते हैं, लाइटें नहीं होती। तो ये बताइएगा, उम्मीद क्या थी आपको हफ्ता इतवार का, छुट्टी का रोज़ था? इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह पे रखनी चाहिए। अल्लाह के घर की उम्मीद है कि जिस हमने मेहनत की है, हमारे मेहनत का फल हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हीर और मक्खन की जोड़ी मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है। अभी ये जोड़ी नीचे बैठी हुई है, और ये हीरा और ये मक्खन है, सफ़ेद रंग के ये बैल हैं, और इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के अट्रैक्शन है। मालिक ने बड़ी मेहनत से इन्हें पाला हुआ है। इनकी जिसामत, इनकी खूबसूरती, पाँवों में झांझर बांधी हुई है जो कि इन्हें यूनिक करती है। और जो भी यहाँ पर आता है, अभी देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का जो भी ख़रीदार पहुँचे वो यहाँ पर देखने ज़रूर आते हैं इन बैलों की जोड़ी। वाकई निराले तो हैं, जोड़ी भी निराली है और खूबसूरत रंग है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।